अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज वासु एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट फिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज 2024 के लिए आप किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर सकते हो। ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन निकला है। इसका जो स्टार्टिंग डेट मींस आपके फॉर्म यहां पर 4 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहे हैं और इसका जो लास्ट डेट 20 दिसंबर 2023 आपका लास्ट डेट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आप यहां पर हज मुबारक का जो एप्लीकेशन यहां पर रहता है किस तरीके से आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी ही लेटेस्ट कंटेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको एक वेबसाइट पे आना है जो कि hajcommittee.gov.in। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, चेकआउट करना हज 2024। यहां पर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा हज 1445, यहां पर आप देख सकते हो 2024 और यहां पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे फर्स्ट टाइम यहां पर आपको लॉगिन होना है अपने मोबाइल फोन से या अपनी ईमेल आईडी से यहां पर आपको लॉगिन होना है। लेकिन फर्स्ट टाइम यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक ऑप्शन आ रहा है डू नॉट हैव एन अकाउंट, तो यहां पर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा जो कि यहां पर आपका यूजर नेम रहने वाला है जिसके थ्रू यहां पर आप लॉगिन करोगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, वो यहां पर आपको एंटर करना होगा। यू हैव टू क्लिक ऑन वेरीफाई ओटीपी। जैसे यहां पर ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो यहां पर आपके सामने मैसेज आ जाएगा ओटीपी वेरीफाई। अब यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रिकमेंड करूंगा अपना ईमेल आईडी यहां पर आप एंटर कीजिए। यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना होगा, मिडिल नेम एंटर करना होगा और लास्ट नेम यहां पर आपको एंटर करना होगा। यहां पर आपको किसकी डिटेल्स अपडेट करनी है, यहां पर जो यहां पर एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उस बंदे की डिटेल्स यहां पर आपको देनी होगी। फिर यहां पर आपको अपना पासवर्ड रखना होगा। पासवर्ड आप इस तरीके से रख सकते हो, एग्जाम्पल की ओर से स्क्रीन पे आप चेकआउट कर सकते हो। फिर से यहां पर आपको वही पासवर्ड देना होगा जो यहां पर ऊपर दिया है। अब यहां पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। स्टेट किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट स्टेट पे क्लिक करने के बाद जो भी यहां पर आपका स्टेट आ रहा है उस पे यहां पर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। फिर यहां पर आपको सिक्योरिटी कोड देना होगा जो कि यहां पर आपके सामने है। अब यहां पर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे यहां पर अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे तो यहां पर आपको वही मोबाइल नंबर देना होगा और जो यहां पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड सेट किया है उसके बाद यहां पर आपको कैप्चा देना होगा। फिर यहां पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी हज एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। यहां पर आपके सामने पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपकी एज यहां पर 17 प्लस है तो यहां पर आपको पहला वाला सिलेक्ट करना होगा। अगर यहां पर कोई भी लेडीज विदाउट महरम मींस उसका हस्बैंड के बगैर रहती है तो उसकी एज यहां पर अगर 45 ईयर्स से अबो है तो यहां पर आपको इस पे क्लिक करना होगा। अगर कोई जनरल यहां पर हज के लिए जाना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर आपको जनरल पे क्लिक करना होगा। कितने परसेंटेज यहां पर रहने चाहिए, मैक्सिमम एक ग्रुप में यहां पर 5 परसेंटेज रहने वाले और मिनिमम यहां पर आप एक भी रख सकते हो। अगर आपके साथ कोई माइनर भी जा रहा है तो फिर यहां पर आपको उस पर क्लिक करना होगा। अगर कोई भी नहीं जा रहा है तो फिर यहां पर आपको 0 पे क्लिक करना होगा। फिर यहां पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पहले यहां पर आपको अपनी कवर हेड की डिटेल देनी है। कवर हेड यहां पर वो माना जाता है मींस जो यहां पर आपके ग्रुप का हेड रहने वाले उसको यहां पर हम कवर हेड बोलने वाले हैं। यहां पर आपको उसका पासपोर्ट नंबर देना होगा, पासपोर्ट कहां पर इशू हुआ है। अब यहां पर आपको डेट ऑफ इशू, किस डेट पे यहां पर आपका पासपोर्ट इश्यू हुआ है, डेट ऑफ एक्सपायरी, कब यहां पर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है। यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, सेम यहां पर आपको उसी तरीके से देना है जो यहां पर आपका पासपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू दैट यहां पर आपको अपनी डिटेल्स देनी है। आपका बर्थ ईयर जो आपके पासपोर्ट पे है वही डिटेल्स यहां पर आपको देनी है। फिर यहां पर आपकी बर्थ कहां पर हुई है वो डिटेल्स यहां पर आपको एंटर करनी होगी। यहां पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा क्योंकि यहां पर जो आपका कवर हेड वो यहां पर एक मेल होना चाहिए। फिर यहां पर आपको इस कवर हेड की जो फादर डिटेल्स हैं उसको यहां पर फिलअप करना है। अब यहां पर आपको इनकी मदर डिटेल्स फिल करनी है। अगर ये मैरिड है तो वो यहां पर आपको देना है, अगर अनमैरिड है तो वो यहां पर आपको देना होगा। जो यहां पर मैरिड पर्सन है उसकी वाइफ का नेम यहां पर आपको एंटर करना होगा। जो कवर हेड है उसकी ब्लड ग्रुप यहां पर आपको देना होगा। ब्लड ग्रुप पहले आपको करवाना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ साथ आपको इस बात का ख्याल रखना है जहां पर भी आपको रेड कलर से एस्ट्रिक दिख रहा है मीन जहां पर आपको ये डिटेल जरूरी देनी है। जहां पर नहीं है तो यहां पर आप इस डिटेल को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हो। यहां पर आपको एकोमोडेशन टाइप लिखना है। फिर यहां पर आपको ये वाला सिलेक्ट करना
करना होगा, क्योंकि एक ही अकोमोडेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर जो आपका गाइड रहने वाला है, किस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, उस स्टेट का जो लैंग्वेज रहता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको उसकी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको उसकी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। अगर यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं रहा तो सिंपली यहाँ पर आप उर्दू या हिंदी दे सकते हो। अब यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ डिटेल्स देनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। पहले यहाँ पर आपको अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है, वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट लेनी है, आप एक वहां पर एक हेल्दी पर्सन हो, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो वहां पर वो प्रॉब्लम कर सकता है। वैक्सीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो वैक्सीन डिटेल्स वो यहाँ पर आपको जरूरी देनी है। यहाँ पर आपको वैक्सीन का नेम देना है। अगर यहाँ पर आपको कोविशील्ड किया है तो यहाँ पर आपको ये वाला देना होगा। कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है तो इनमें से यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डोज फर्स्ट की डेट देनी है, मीन्स आप लोगों ने फर्स्ट वैक्सीन कब किया है। सेकंड डोज अगर आप लोगों ने लिया है तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पर आपको इस पे भी क्लिक करना है। और कब यहाँ पर आप लोगों ने सेकंड डोज वैक्सीन लिया है, फिर यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रिकॉशन डोज लिया है तो वो यहाँ पर आप दे सकते हो, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर आप इसको नो भी कर सकते हो। अगर लिया है तो यस पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना है, मीन जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर बोला गया है जो आपका पासपोर्ट है वही आपका सेम एड्रेस है, अगर वही है तो फिर यहाँ पर आपको सेम पे क्लिक करना होगा। अपना एड्रेस सिलेक्ट करना होगा, अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो आपकी फ्लाइट है, एम्बार्केशन इसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है पहले, जहां से आप उसमें एंटर हो जाओगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी दूसरी लोकेशन देनी है। यहाँ पर आप सिंपली जो भी यहाँ पर आपका नजदीक एयरपोर्ट है वो यहाँ पर आपको देना है। अब यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना है, जहां पर आप रहते हो उसी एरिया का यहाँ पर आपको पिन कोड देना होगा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर बाय डिफॉल्ट जो आप लोगों ने डिटेल्स में दिया है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसको एडिट भी करना चाहते हो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। कोई भी सेकंड मोबाइल नंबर यहाँ पर मैंडेटरी रहता है, यहाँ पर आपको कोई और मोबाइल नंबर भी एंटर करना है। ईमेल आईडी ऑलरेडी मैंने बोला ऑप्शनल है, जहां पर एस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पर आप ये डिटेल्स ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको अपनी ऑक्यूपेशन देनी है, आपकी जो ऑक्यूपेशन वो क्या है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन दे सकते हो, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू में सिलेक्ट करना है। आपकी जो क्वालिफिकेशन वो कह रहती है वो यहाँ पर आपको देना है। आपका आधार नंबर जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिकमेंड कर रहा हूं आप अपना आधार नंबर भी एंटर कीजिए। अपना पैन नंबर भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी डिटेल्स देनी है। अगर एक हस्बैंड जा रहा है तो उसको यहाँ पर अपनी जो वाइफ की डिटेल्स देनी है, अगर एक वाइफ जा रही है तो उसको यहाँ पर अपने हस्बैंड की डिटेल्स देनी है। अगर कोई भी विदाउट महरम कोई लेडीज जाती है तो वहां पर उसका जो रिलेटिव रहता है उसकी डिटेल्स यहां पर एंटर करनी होगी। यहां पर आप चेकआउट करना नॉमिनी फादर्स नेम, यानी जिसका नेम यहां पर आप दोगे उसके फादर का नेम या हस्बैंड का नेम यहां पर आपको एंटर करना होगा। आपको जो नॉमिनी है इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पर जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं ये सारे यहाँ पर आप अपने नॉमिनी रख सकते हो, क्योंकि नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। नॉमिनी का एड्रेस मीन जो आपके साथ आ रहा है उसकी एड्रेस डिटेल्स यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। और नॉमिनी का स्टेट यहाँ पर आपको क्या देना है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जो उसका स्टेट रहता है वो देना होगा, उसका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। स्टेट आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। नॉमिनी का रेजिडेंशियल पिन कोड क्या रहता है वो एंटर करना होगा। नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहां पर आपको एंटर करना होगा। अब यहां पर सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, मींस बैंक डिटेल्स ऑफ द कवर हेड, मींस जो यहां पर आपका कवर हेड रहता है उसकी बैंक डिटेल्स यहां पर आपको देनी होगी। उस अकाउंट होल्डर का नेम यहां पर आपको देना है, जो आपके ग्रुप का कवर हेड रहने वाला है उसका बैंक का नेम, उसका अकाउंट नंबर और उस बैंक का यहां पर आईएफएससी कोड वो यहां पर आपको एंटर करना होगा। ये सारी डिटेल्स आपके पासबुक पे दी जाती है, वहां पर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब यहां पर कुछ अदर डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है, आर यू एन परमिसिबल रिपीटर महरम, अगर यस हो तो फिर यहां पर आपको यस देना है। अगर पहली बार जा रहे हो तो यहां पर आपको नो पे क्लिक करना होगा। अगर आप वहां पर कुर्बानी करना चाहते हो तो यहां पर आपको यस पे क्लिक करना होगा। अगर यहां पर आप JHOFA मिकास ओनली फॉर शिया पिलग्रिम्स, अगर आप शिया पिलग्रिम हो तो यहां पर आपको यस करना होगा। वेदर विलिंग टू अवेल फैसिलिटी ऑफ रुबत, तो यहां पर आपको यस करना होगा। अगर आप रुबत की सर्विस लेना चाहते हो तो यहां पर आप यस कर सकते हो, अगर नहीं तो यहां पर आप नो कर सकते हो। अगर आप नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो तो यहां पर आपको यस पे क्लिक करना होगा। यहां पर बोला गया अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है, कोई भी वहां पर आपको जरूरत है तो यहां पर आपको उसके जो रिमार्क्स रहता है वो यहां पर आपको देना है। अगर नहीं तो यहां पर ऑलरेडी लिखा है NA, यहां पर आपको NA लिखना होगा। फिर यहां पर बोला गया है वेदर विलिंग एबल टू मेट्रो फैसिलिटी इन द KSA फॉर द लोकल ट्रैवल, मैं रिकमेंड करूंगा यहां पर ये आपके लिए बेटर रहने वाला है। यहां पर आप इस पे यस कीजिए।
जैसे यहाँ पर आप जो बेसिक डिटेल्स कंप्लीट करोगे तो फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और जो यहाँ पर आपका पहला पिलग्रिम रहने वाला है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। यहाँ पर हम लोग ने 2 ही सिलेक्ट किए थे तो हमारे पास 2 ही आने वाले। अगर आप लोग ने 3-4 सिलेक्ट किए, मैक्सिमम आप 5 सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएंगे फिर, लेकिन हमारे पास खाली 2 ही है। जो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बोला हमारे पास नंबर ऑफ द पर्सन 2 ही है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी बेबी नहीं है तो सिंपली यहाँ पर 0 आ रहा है। अब यहां पर आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स देनी है एज पर इंटरनेशनल पासपोर्ट। मींस ऑलरेडी मैंने बोला जो भी यहां पर आप डिटेल्स दोगे तो उस जो आपका पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू दैट यहां पर आपको प्रोवाइड करनी है। यहां पर आपको पासपोर्ट नंबर एंटर करना होगा, कहां पर आपका पासपोर्ट इश्यू हुआ, सेम डिटेल जैसे आप लोगों ने कवर हेड की दी है। फिर यहां पर आपका जो पासपोर्ट वो कब इश्यू हुआ है, एक्सपायरी डेट क्या है, फर्स्ट नेम क्या है अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट, उस तरीके से यहां पर आपको अपनी डिटेल्स देनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पर आपकी बर्थ हुई है, जैसे ऑलरेडी मैंने बोला ये रिपीट करने से कोई भी फायदा नहीं रहने वाला, आपका टाइम वेस्ट रहने वाला है। लेकिन यहां पर ऑलरेडी मैंने बोला है कि यहां पर आपको वैक्सीन पे यस करना होगा। यहां पर आपको प्रॉब्लम है तो वो यहां पर आपको एंटर करना होगा, कोई भी डिजीज अगर है। ऑलरेडी मैंने आपको बोला है अगर आपका जो एड्रेस है, जो आपका कवर हेड है उसी का एड्रेस आपका भी है, तो मीन जहां पर आपका कवर हेड रहता है अगर आप भी उसी जगह पर रहते हो तो यहां पर आपको यस पे क्लिक करना होगा। जो आपका पासपोर्ट एड्रेस बोला गया है, जो आपके पासपोर्ट एड्रेस पे एड्रेस है वही आपका सेम एड्रेस है, तो अगर वो सेम है तो यहां पर आपको यस पे क्लिक करना होगा। यहां पर डॉक्यूमेंट बोला गया है आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, जो आपका एड्रेस प्रूफ है उसके लिए यहां पर आपको कोई एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस देने के लिए यहां पर आपको एड्रेस पे क्लिक करना होगा और यहां पर आप अपना एड्रेस एंटर करोगे। स्टेट यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट यहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने वेरिफिकेशन वहां पर फर्स्ट सेट की है तो यहां पर आपको दोबारा उसको एंटर करने की जरूरत नहीं। पिन कोड यहां पर आपको एंटर करना होगा। ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। मोबाइल नंबर ऑलरेडी मैंने बोला है मोबाइल नंबर यहां पर मैंडेटरी रहने वाला है। अब यहां पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बोली गई है, आपकी जो ऑक्यूपेशन वो क्या है वो यहां पर आपको देना होगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका आधार नंबर जो कि इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, अगर आपके पास नहीं है तो यहां पर आप एंटर भी नहीं कर सकते हो। पैन नंबर भी अगर आपके पास नहीं है तो यहां पर आप इसके बगैर भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। यहां पर आपको फिर से अपनी नॉमिनी डिटेल्स देनी है। बोला गया है जो आपका कवर हेड है वही आपका भी नॉमिनी रहने वाला है। मींस जो आपके कवर हेड ने नॉमिनी डिटेल्स दी है अगर आप भी चाहते हो वही आपका नॉमिनी रहना चाहिए जो आपके कवर हेड ने दी है, तो सिंपली यहां पर आप यस पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं तो फिर यहां पर आप नो पे क्लिक कर सकते हो और उसके नेम, उसके फादर का नेम, रिलेशनशिप क्या है वो यहां पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करोगे। नॉमिनी का एड्रेस क्या है, नॉमिनी के स्टेट क्या है, जो उसका डिस्ट्रिक्ट वो क्या है वो यहां पर आपको एंटर करना होगा। पिन कोड क्या रहने वाला है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर क्या रहने वाला है। यहां पर बोला गया है बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ कवर हेड, यहां पर जो आपका कवर हेड है खाली उसी की अकाउंट डिटेल्स यहां पर आपको एंटर करनी होगी। सिंपली यहां पर आपको सेम एज कवर हेड पे क्लिक करना होगा। अब यहां पर आप चेकआउट करना, यहां पर जब आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे तो यहां पर आपको ये डिटेल्स नहीं पूछेगी, यहां पर ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। फिलहाल हम लोग ने यहां पर कोई भी डिटेल्स इसको एंटर नहीं किया है तो सिंपली यहां पर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट एंटर करने के बाद यहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करनी होगी, क्योंकि मुझे अभी किसी का फॉर्म सबमिट नहीं करना है, खाली यहां पर मैं आपको डेमो फॉर्म दिखा रहा हूं, जिसकी वजह से यहां पर कोई भी एप्लीकेंट कोई भी मिस्टेक नहीं कर पाएगा। जैसा मैं आपको ये भी बताता चलो, जब भी इसका लिस्ट निकलेगा एट द टाइम आपको इस चैनल पे सबसे पहले वीडियो मिलने वाला। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां पर आपको जो भी आपके पिलग्रिम्स हैं, जितने भी बंदे हैं वो यहां पर आपको सिलेक्ट करने होंगे। यहां पर जब अपनी डिटेल्स आप दोगे तो यहां पर उसका नेम आ जाएगा, जो भी अगर 2 है तो यहां पर 2 का नेम आ जाएगा। यहां पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज यहां पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होता है वो यहां पर आपको एंटर करना होगा। पासपोर्ट का जो लास्ट पेज वो यहां पर आपको एंटर करना होगा। एड्रेस प्रूफ के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बोला अपना आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या यूटिलिटी बिल आप एंटर कर सकते हो। कॉपी ऑफ कैंसिल्ड चेक और बैंक पासबुक, अगर आपके पास कैंसिल्ड चेक नहीं है तो यहां पर आप अपने बैंक पासबुक का भी फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हो और यहां पर आप सबमिट कर सकते हो। इजी तरीके से यहां पर आप अपना हज का एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हो। आई होप यहां पर अब आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद यहां पर आपको किसी भी जगह पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जब भी यहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहां पर आपका लिस्ट निकलेगा, उसका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से अपनी डिटेल्स को आप चेकआउट
अपलोड करोगे थ्रू योर कवर लेटर, मीन जो यहाँ पर आपका कवर लेटर होता है उसमें वहां पर आपको एक नंबर मिलता है, वो आपको स्टोर करना है किसी जगह। जब भी हम स्टेटस देखेंगे उसके थ्रू यहाँ पर हम इजी तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। आई होप आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अगर कोई भी और क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।